अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो स्मार्ट वेट पाइथन हमने कहाँ तक कवर कर लिया? हमने टपल स्टार्ट करना है हमने, तो हम स्टार्ट करते हैं टपल्स। अच्छा क्लास, जैसे कि आपने देखा था कि लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। उस वैल्यूज़ को जो है हम जो है चेंज कर सकते हैं, और क्या कहते हैं उसको, जो भी हम वैल्यू चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद हम रिमूव कर सकते हैं, हम उस वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा हम और इसके अलावा पॉप कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू। तो इसी तरह से एक टपल होता है। टपल भी एक लिस्ट की तरह होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, सिंपल बिल्कुल लिस्ट जैसा ही है। बस जब हम टपल की बात करते हैं तो टपल्स में ये होता है कि हम कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि दे कांट बी चेंज, ये चेंज नहीं होती लिस्ट। ठीक है, जो भी लिस्ट बनती है टपल के अंदर, और उसको हम किस तरह जो है वो बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कलर्स, और जब हम लिस्ट की बात करते थे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम कहते थे रेड कह देते थे, और इस तरह ब्लू की बात करते थे, हम वाइट की बात करते थे, ब्लैक की बात करते थे। ठीक है, और जब हम इसको कॉल करते थे तो बहुत सिंपल था, सिंपल कलर्स को किया करते थे। तो आप देख सकते हैं ये कलर कॉल हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम बात करते हैं किसी भी लिस्ट की तो वो होता है क्या, लिस्ट। अगर हम बात करेंगे टपल की, तो टपल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टपल के लिए बहुत सिंपल है, हम स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। तो ये आपकी जो है वो टपल की जो लिस्ट है वो बन गई। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई ये चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती? तो बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं, एक काम ये कर लेते हैं, इसमें जो है अपडेट करके देखते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कलर्स इज इक्वल टू कलर डॉट, क्या करते हैं, अपेंड। ठीक है, और हम कहाँ अपेंड करते हैं, और हम करते हैं कलर्स की इंडेक्स नंबर के ऊपर, 0 के ऊपर हम अपडेट करते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल हमने कलर्स लिखा और इंडेक्स नंबर लिखा और 0 किया, और उसको हमने चेंज कर दिया। 0 इंडेक्स में हम क्या करना चाहते हैं, रेड ब्लू वाइट ब्लैक हो गया, ग्रीन कर देते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है ये। जैसे ही हम जो है इसको अपडेट करते हैं, इस तरह से हम चाहते हैं कि 0 इंडेक्स के ऊपर जो ग्रीन है वो अपडेट हो जाए। तो बट ये कहता है कि टपल के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो ना अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने शुरू में बताया, ना इसको चेंज कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक सो रिमूव हो जाता है ना, फिर भी देख लेते हैं हम। द कांट बी चेंज, ठीक है जी, इसके अंदर ठीक है, इस तरह से बनता है इंडेक्स को कॉल करने के लिए। ठीक है जी, इसमें ना बताया गया है कि इसमें ना चेंज हो सकता है, कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ना हम इसमें कोई इंसर्ट कर सकते हैं, बट टपल जो है फिक्स होती है वैल्यू। ठीक है, जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट के अंदर हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट टपल के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आई होप ये बहुत छोटी चीज़ थी, आपको समझ में आ गई होगी। हम स्मॉल पैरेंथेसिस से जो है उसको टपल को इसका जो
इनिशियलाइज कराते हैं तो इसको हम कराते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं लिस्ट के अंदर। तो बहुत सिंपल है, इसको हमने कॉल कर लिया। अगर हम इसको यहाँ से कॉल करें, अगर हम इसको 1 बाय 1 कॉल करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, इंडेक्स के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 किया इसको, इसके बाद मैं अगर इसको 0 के बाद 1 करता हूं तो इस तरह हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, बस ये है कि जब हम टपल की बात करते हैं तो उसमें कोई चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी किसी वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक बहुत मज़ेदार टॉपिक आ गया है लूप्स का, फॉर लूप्स। ये लूप्स होती क्या चीज़ है? अच्छा मुझे जल्दी से बताते हैं, आपको टपल समझ में आ गया? वैसे तो इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है टपल के अंदर, अगर आपको समझ में आ गई जल्दी से मुझे बता दें। अच्छा क्लास में एक चीज़ आपको बता दूं कि जब कोई चीज़ असाइनमेंट दिया जाता है, जब आपको कोई टास्क दिया जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये खुद ही जो है परफॉर्म करना है, खुद ही जो है वो बनाना है जो भी असाइनमेंट दिया जाता है। बट अगर आपने वो असाइनमेंट को गूगल से सर्च करके और मुझे सबमिट करवा दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, आप किसी टीचर को सबमिट करवा रहे हैं तो टीचर का काम ही है ये चेक करना। तो मैं किसी स्टूडेंट का नाम लेना नहीं चाहता, तो कुछ स्टूडेंट ने जो है वो क्या किया कि गूगल से पूरा कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और मुझे सबमिट करवा दिया। और उस असाइनमेंट के अंदर जब मैंने लिखा सिंपल कैलकुलेटर बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर फंक्शंस भी लगा दिए और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक उन्होंने डिस्कस कर दी जो कि हमने किए ही नहीं थे। तो भाई मैंने तो ऐसी बात ही नहीं करी थी कि आप जो है किसी एडवांस लेवल के ऊपर कैलकुलेटर बनाएं। बहुत सिंपल कैलकुलेटर की बात कर रहे थे, जो 19 चैप्टर तक जो कुछ आपको पढ़ाया गया है आप वो सब सबमिट करवा देते थे। तो वो सब जो है आप करके दिखाते थे। बट स्टूडेंट ने क्या किया, वो फंक्शन के थ्रू जो है कैलकुलेटर बनाना शुरू कर दिया जो कि हमने पढ़ा ही नहीं है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने करवाई नहीं है, तो उस तरह उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ना करें प्लीज़, तो इस तरह जो है प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, और स्पेस देने के बाद मैंने लिख दिया माई नेम इज़ जुनेब अफजल। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो माई नेम इज़ जुनेब है ना, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अगर जुबैर किसी को आती है ना, तो वो किसी और जगह जाके जो इम्प्लीमेंट करे, जिस क्लास में जो टास्क दिया जाता है उसमें इम्प्लीमेंट ना करे। ठीक है, एडवांस लेवल पे अगर उसको पाइथन आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको आती है तो वो जब टॉपिक डिस्कस किया जाए उस टॉपिक पर जाके जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाए। ऐसा नहीं है कि मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करी है तो आपने जो सबमिट करवा दिया। और मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा था जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया, पूरा ऐसा कॉपी पेस्ट किया, ना वेरिएबल चेंज किए, ना उसके ऊपर जो कमेंट्स लिखे थे वो चेंज किए, और इसके अलावा जो लाइन लिखी हुई थी उस लाइन का मतलब उनको खुद नहीं पता कि क्या है, उन्होंने गूगल से कॉपी किया और जाके सबमिट करवा दिया। तो भाई ऐसा ना करें। अब ऐसा भी अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं गूगल क्लासरूम से आपको रिमूव कर दूंगा। अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको पूरा फोकस हो कि आपको खुद बनाना है। अब आप कमेंट करे जा रहे हैं मुझे, सर ये किस तरह बनाते हैं, सर हमें शुरू बता दें किस तरह करेंगे, सर कितने वेरिएबल लेंगे, और सर इसके बाद जो है अब क्या करेंगे। तो सब असाइनमेंट अगर मुझे बताना है तो आपका फ़ायदा क्या बनाने का। तो ऐसा ना करें प्लीज़, आपको असाइनमेंट खुद सबमिट करवाना है। अच्छा अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, वो मैंने स्टूडेंट को नहीं बताई थी, बहुत सिंपल चीज़ है, स्टूडेंट को नहीं बताई थी, बट स्टूडेंट ने इंप्लीमेंट करी थी। तो उसका मतलब यही है कि उन्होंने गूगल से कॉपी करके पूरा सबमिट करवा दिया। अच्छा जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक प्रिंट जो है वो उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ जुनेब अफजल। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट लाइन के ऊपर रहे और जो मेरा आंसर है ना वो सेकंड लाइन पे आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन और मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर। तो इसको हम किस तरह लेके आएंगे, बहुत सिंपल है, एक छोटी सी चीज़ है, क्या, बैक स्लैश एन।
बैक स्लैश एन क्या करता है, इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता है, इस टेक्स्ट को, जो मेरे नेक्स्ट जो लाइन होगी ना वो नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएगा। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है, ये मैंने पहले नहीं बताई थी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा माय नेम इज़ जुनैब अफजल है, और अगर मैं इस तरह कर दूँ आपके सामने, तो क्वेश्चन और जो आंसर है ना उसके बाद जो मैंने जो चीज़ लिखी है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, अटैच हुई हुई है। तो मैं चाहता हूँ उसके दरमियान थोड़ी स्पेस आ जाए। तो वो स्पेस किस तरह से आएगी, बहुत सिंपल है, मैं लिखूँगा बैक स्लैश टी। तो बैक स्लैश टी क्या करेगा, एक टैब के बराबर स्पेस दे देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें स्पेस आ गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल चीज़ है। जी बिल्कुल, HTML में तो मुझे नहीं पता HTML में स्पेस कैसे देते हैं न्यू लाइन के लिए, तो हम वो BR यूज़ करते हैं ना न्यू लाइन के लिए। तो सैयद अली शाह, हम न्यू लाइन के लिए BR यूज़ करते हैं शायद, ब्रेक लाइन के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे फॉर लूप की। तो फॉर लूप बड़े मज़ेदार जो है वो टॉपिक है, इसको जितना एंजॉय करेंगे आपको मज़ा आएगा। अच्छा, लूप्स होता क्या चीज़ है, लूप्स होता है कि किसी चीज़ को हम कंटिन्यू जो है रन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि मैं जैसे कि यहाँ पे बात करता हूँ, इसी को मैं इसी लिस्ट को ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि भाई आप 1 to 100 मुझे नंबर्स प्रिंट कर दें, तो आप किस तरह प्रिंट करेंगे, आप सिंपल करेंगे प्रिंट 1, ऐसे प्रिंट करेंगे या तो, और तो आप इसी तरह प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाया, आप ऐसे ही प्रिंट करेंगे। लेकिन फॉर लूप क्या करता है, हमें सिर्फ 2 लाइन में 2 लाइन्स हमें लिखना पड़ेंगी। फॉर लूप हमें जितने भी नंबर्स चाहिए 1 to 10 1 to 100 1 to 1000 2 लाइन में हमें प्रिंट करके दे देगा। तो फॉर लूप का ये काम है। ठीक है, हम फॉर लूप को देख लेते हैं। फॉर लूप को हम किस तरह से लिखते हैं, तो बहुत सिंपल है, फॉर का कीवर्ड आएगा, इसके बाद स्पेस देने के बाद एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। ये वेरिएबल जो है वो ये समझ लें, हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ता है फॉर लूप के अंदर। हम इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं आई। ठीक है, इसके बाद स्पेस देने के बाद इन का कीवर्ड लगाएंगे, और अभी हमने क्या करना है, हमने नंबरिंग जो है वो प्रिंट करनी है 1 to 10 या 1 to 100। हमने एक रेंज का जो है वो फंक्शन है, एक रेंज का फंक्शन है, तो हमें वो लिखना है। और इसके बाद हमने क्या लिखना है, 0 to 100। ठीक है, और इसको इस तरह कॉलन लगा के क्लोज कर देंगे तो हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम सिंपल प्रिंट कर लेंगे किसको, आई को। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, मैंने सिर्फ 2 लाइंस लिखी हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 लाइंस लिखी हैं। 2 लाइंस में आप देख सकते हैं क्या होगा, मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा क्यों मिस्टेक दे रहा, अच्छा रेंज में मैंने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी, रेंज की स्पेलिंग है, रेंज का फंक्शन RANGE। ठीक है, मैं जैसे इसको अब एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं 0 से 99 यानी 100 तक जो है मार्क्स आ गए। ठीक है, नंबर्स आ गए। और अगर मैं बात करता हूँ 10 तक की, तो ये 10 तक भी आ जाएगा, 0 to 9 आ गए। तो हम या तो यहाँ पे 11 कर दें या यहाँ पे +1 कर दें। तो फॉर लूप का काम ये होता है, सिंपल। ठीक है, फॉर लूप से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर लूप से हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप से हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं। अगर हम किसी
अगर हम किसी को वेलकम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास नाम हो कुछ डिफरेंट, जैसे कि जुनेब हो गया, बिलाल हो गया, नासिर हो गया, और कौन हो गया, ज़ुबैर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि सबको वेलकम करना, अगर हम वैसे वेलकम करना चाहें तो किस तरह वेलकम होगा, जैसे कि मैं इसको कमेंट करता हूँ तो ये 1 बाय 1 किस तरह वेलकम कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नेम्स। ठीक है, अगर मैं वेलकम करूँगा तो उसको किस तरह वेलकम करूँगा, इस तरह वेलकम करूँगा, वेलकम टू, और इसके बाद वेरिएबल लिख दूँगा। ठीक है, अच्छा, ये इंडेंट का एरर आता है हर बार, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, टपल दिया हुआ हमने इसमें, इसको लिस्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने नेम्स के अंदर जो है इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, जैसे 0 को हमने जो है वेलकम करना है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक इंडेक्स को वेलकम किया, और मैं इसी तरह जो है वो सेकंड को वेलकम करना चाहूँ, थर्ड को वेलकम करना चाहूँ, और यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर, इंडेक्स नंबर चेंज कर दूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं वैसे अगर किसी को वेलकम करना चाहता हूँ तो मैंने लाइन ऑफ कोड जो है ना वो डिफरेंट लिखना पड़ेगा। हमने एक लिस्ट ले ली, इसके बाद मैं 3 टाइम्स मैंने प्रिंट की लाइन्स लिखी तो जाके जो है प्रिंट हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम जो हो जाए, ज़ुबैर मुझे पता है आपको पाइथन आती है, तो प्लीज़ क्लास को डिस्टर्ब ना करें। मुझे पता है आपको पाइथन आती है और आप जो है वो बहुत एडवांस लेवल के पाइथन सीखते हैं, तो प्लीज़ मुझे किस स्टूडेंट को बताने दें। ये स्टूडेंट वो हैं जिनको पाइथन नहीं आती है, तो इस तरह अगर आप डिस्टर्ब करेंगे ना तो मेरे साथ जो है हसन रज़ा मौजूद हैं, तो हसन रज़ा जो है आपके लिए एक्शन ले लेंगे। फिर आप मुझे कमेंट में कहेंगे सर प्लीज़ मेरे जो है इनबॉक्स खोल दें, मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो ऐसा ना करें, मुझे स्टूडेंट को बताने दें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह आपने देखा कि मैंने एक जो है वो लिस्ट ली और लिस्ट के अंदर डिफरेंट जो नेम्स हैं उनको वेलकम किया। अगर हम इस तरह लिस्ट के अंदर मेरे पास तकरीबन 50+ जो है नेम हो, अगर मुझे उनको वेलकम करना हो तो क्या मैं 50 टाइम्स प्रिंट लिखूंगा? तो फॉर लूप हमारे लिए क्या काम करता है, इसके लिए बहुत इजी कर देता है, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे एक बार, और इसके अंदर जो है वो आई वेरिएबल जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉर लूप के अंदर रखना पड़ता है, ये समझ लें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम्स का जो वेरिएबल्स है हम वो लेंगे, और इसके साथ हम 2 लाइंस में हमारा जो है काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होता है। हमारे दोस्त नासिर की जो है बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अब्दुल्ला को भी ऐड करें, तो हमने अब्दुल्ला को भी ऐड कर लिया। ठीक है जी, अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है फॉर लूप की लिखा, इसके बाद मैंने प्रिंट में एक लाइन प्रिंट की लिखी। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने पहले जो लिस्ट को प्रिंट किया था, नंबर ऑफ लाइंस जो प्रिंट की थी, आप देख सकते हैं मैंने 3 टाइम्स जो है प्रिंट की लाइन लिखी थी, इंडेक्स नंबर दिया था तो प्रिंट हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ, कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 2 लाइंस के अंदर फॉर लूप के थ्रू 2 लाइंस में सबको वेलकम कर दिया। तो आई होप आप इससे ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट टेबल्स भी जो है जनरेट कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू। फॉर लूप से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी फॉर लूप का चैप्टर। बस अच्छा, आप इसमें एग्जांपल बताई गई है कि अगर आपको वैसे अगर आप इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू ये काम करते हैं तो आप देखें नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी लिखनी पड़ती हैं, आपको 10 नंबर ऑफ़ लाइन्स लिखनी पड़ती हैं। बस के बाद नेक्स्ट लाइन में बताया कि अगर आपको फॉर लूप के थ्रू काम करेंगे ये आपके नंबर ऑफ़ लाइन्स कम हो जाएंगी और आपको आपकी जो नंबर ऑफ़ लाइन 3 लाइन्स में जो है वो आपका काम हो जाएगा। देखा आपने फॉर लूप एक लाइन में एक फॉर लूप लिखा, इसके बाद आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखा और इसके बाद प्रिंट कर दिया तो आपका काम हो गया। तो फॉर लूप जो है हमारी नंबर ऑफ़ लाइन्स को डिक्रीज़ करने के लिए, ये समझ लें कि हम सीखते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से बताते हैं कि आपको for लूप क्लियर है। for लूप के थ्रू जो है आपको ये समझ लें, मैं एक असाइनमेंट में देने वाला हूँ आज या कल में। आपको एक इनपुट लेना है और इनपुट को थ्रू जो है वो आपको टेबल जनरेट करना है। बहुत सिंपल असाइनमेंट है। तो जल्दी से मुझे बता दें आपको for लूप क्लियर है। चलें ब्रेक वाली चीज़ भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही नासिर आए, जैसे ही नासिर का वर्ड आए तो मेरा जो for लूप है वहाँ पे ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल है। मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ उसको जैसे ही आई मेरा इक्वल टू हो किसके, नासिर के, तो क्या हो यहाँ पे आने के बाद ये हो जाए ब्रेक। क्या ये काम करेगा? तो देखते हैं काम करता है या नहीं करता। ये कह रहा है इंडेंटेशन। तो आपने देखा एक ब्रेक कीवर्ड लगाने से क्या हुआ, मैंने कहा इसको कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है लिस्ट के अंदर डिफरेंट नेम्स हैं, बट मैं किसी भी नेम के ऊपर ब्रेक करना चाहता हूँ अपने for लूप को। तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या किया, एक for लूप लगाने के बाद प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद इफ़ स्टेटमेंट लगाई। इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने कंडीशन दे दी कि जैसे ही नासिर नेम आए, जैसे ही मेरी इफ़ स्टेटमेंट में नासिर नेम आए तो मेरा लूप जो है वहाँ पे ब्रेक हो जाए। तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि जुनेब आया, बिलाल आया, जैसे ही नासिर आया, नासिर के बाद वो लूप मेरा आगे कंटिन्यू नहीं हुआ और यहाँ पे ब्रेक हो गया। हाँ सर, आप जिप फोल्डर का, ये जिप फोल्डर कहाँ से आ गया भाई? आमिर सलीम पूछ रहे हैं सर आप जिप फोल्डर बोल रहे थे, क्लास में बताऊंगा। आप शायद असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, असाइनमेंट जो है ना वो आपको अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप सिंपल गिटहब के ऊपर असाइनमेंट अपना अपलोड करके मुझे लिंक सेंड कर दें। इसके अलावा ये कि अगर आप गूगल ड्राइव के ऊपर असाइनमेंट पोस्ट कर रहे हैं तो आप एक जिप फोल्डर के अंदर अपनी दोनों फाइल रखें। जैसे कि मेरे पास ये फ़ाइल है, अगर मैं दिखा दूँ आपको, जैसे कि मेरे पास ये पाइथन की फ़ाइल है, ये मैंने क्लास 5 के नाम से बनाई है पाइथन की फ़ाइल। इस फाइल को आप जिप फोल्डर में रखें और गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दें। बहुत सिंपल है। आपको जिप करना भी अगर आपको नहीं आता तो भाई ये चीज़ तो सीख लेना। राइट क्लिक करके सिंपल जिप करना है आपको। ठीक है जी। तो ये किसने पूछा था? आमिर सलीम ने पूछा था मुझसे। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। for लूप के बारे में हमने पढ़ा, तो for लूप बस यहीं तक था, इसके बाद तो कुछ नहीं है। अच्छा, नेस्टेड for लूप आया था कि for लूप के अंदर भी जो है वो for लूप बनाना, जैसे कि हमने इफ़ स्टेटमेंट में सीखा था नेस्टेड इफ़, और हमने ये चीज़ जो है वो कहाँ का कवर की थी, शायद एक्सेल में भी हमने पढ़ा था। और इसके अलावा नेस्टेड हमने लिस्ट पढ़ी थी, किस में, HTML में पढ़ी थी। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने नेस्टेड पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं for लूप के अंदर भी नेस्टेड आ गया। तो नेस्टेड कहाँ यूज़ होता है हम वो भी देख लेते हैं। तो जल्दी से मुझे बताते हैं for लूप जो हमने किया ये आपको समझ में आ गया, कवर है, आपको क्लियर है? मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि हम टेबल किस तरह जनरेट कर सकते हैं, बट आपने ये काम खुद करना है, ठीक है?
मेरे ख्याल में जब मुझे असाइनमेंट देना तो ये मुझे नहीं बताना चाहिए था, बट मैंने तो आपने जो है वो इनपुट के थ्रू काम करना है। मैंने यहाँ पे इनपुट नहीं दे रहा, बट आपने जो इनपुट के थ्रू काम करना है। देखते हैं क्या होता है। यस सर क्लियर है। मैं दावर फ़हीम कह रहे हैं क्लियर है। फैज़ अमीन कह रहे हैं क्लियर है। ज़ुबैर को तो जाहिर सी बात है क्लियर है। हम ये बात करेंगे, चले हम नेस्टेड लूप के अंदर ये बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ज़ुबैर, टेबल तो असाइनमेंट है, इस वजह से जो है मैं इसकी बात नहीं करता, ठीक है। हम नेस्टेड लूप की बात कर लेते हैं। मुझे याद आ गया कि असाइनमेंट है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं नेस्टेड लूप क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है कि एक लूप के अंदर हम के अंदर एक और लूप बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। बहुत सिंपल है, तो किस तरह हम करेंगे। चलें हम अपना डेटा ले लेते हैं कुछ, हम अपना कुछ डेटा बना लेते हैं, इसी को ले लेते हैं नेम को, ठीक है। हमारे साथ जो नासिर हुसैन ज्वाइन थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी मोहब्बत है जो कि हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सारी चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिलती हैं और मैं उनसे पूछता भी हूँ, सीखने को भी मिलता है। बहुत अच्छे टीचर हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो टीचिंग करते हैं। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी मोहब्बत है कि वो आज क्लास में जो है वो मेरे साथ थे, तो इसलिए जो है वो आज मौजूद थे। बाकी ये अब्दुल्ला जो है वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे, मोहब्बत सलामत रखे, आमीन। तो हम बात कर रहे थे नेस्टेड लूप की। तो नेस्टेड लूप के लिए मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, जो कि फर्स्ट नेम कर देता हूँ उसको। क्या लिखूँ मोहम्मद और अहमद, ठीक है जी। इसको हम कह देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, हम फॉर लूप जिस तरह बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो फर्स्ट नेम के अंदर हमने एक फॉर लूप का एक वेरिएबल हमने क्रिएट करना है, हम तो उसको लिख देते हैं फर्स्ट, और इनका कीवर्ड आएगा। इसके बाद मुझे क्या लेना है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद मैं लूप में आ गया। इसके बाद सेकंड लूप जो है मुझे लिखना है। इसके बाद फॉर लूप लिखूँगा, लास्ट लिखूँगा। इसके बाद इनका कीवर्ड आएगा, लास्ट नेम आएगा, और मैं सेकंड लूप में भी आ गया। अच्छा, एक और मैं ले लेता हूँ वेरिएबल जिसमें मैं फुल नेम, क्योंकि मुझे करना है, ठीक है। इनको मुझे फुल नेम्स करना है, और इस वाली में जो लिस्ट है उसको मैं ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा, तो ये इस वेरिएबल में क्या आएगा? कोई मुझे बता सकता है फुल नेम के वेरिएबल में क्या होगा? अगर कोई मुझे बता सकता है जल्दी से बता दे। जुबैर के अलावा बाकी सब बता दें। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फुल नेम के अंदर डॉट अपेंड का फंक्शन लगाते हैं, और इसके अंदर हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट, आ गया, इसको कॉन्केटिनेट करते हैं। इसके बाद किससे, लास्ट से। ठीक है जी। और इसके बाद हम कर देते हैं प्रिंट। प्रिंट हम किसको करते हैं, फुल नेम को। जी बिल्कुल, मोहम्मद फैज़ अमीन पूरा नेम। बट इसके अंदर अभी क्या मौजूद है, मैंने ये पूछा था फुल नेम का जो वेरिएबल, इसमें अभी क्या मौजूद है?
इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ये वेरिएबल। ये लिस्ट जो मैंने क्रिएट की है ये ब्लैंक है। अब इसके अंदर हम डेटा मज़ीद जो है इंसर्ट करेंगे। वो डेटा कहाँ से आएगा? वो डेटा यहाँ से आएगा, इस वाली लाइन से आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने एक फॉर लूप का जो है वो क्रिएट किया फॉर लूप को, जिसमें हमने जो उसका वेरिएबल फर्स्ट नेम दिया। इसके बाद फर्स्ट नेम मैंने ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ से उठाया फर्स्ट वाली लिस्ट से। इसके बाद मैंने सेकंड लूप में आया और उसके बाद आने के बाद मैंने लास्ट का एक जो है वो, जी बिल्कुल ज़ुबैर, ये एम्प्टी लिस्ट कहलाती है। अब मैं ही चाहता था कि कोई और जो है वो रिप्लाई करे, बट आपने रिप्लाई कर दिया। अच्छा, सेकंड लूप के अंदर आया, मैंने जो है लास्ट का वेरिएबल दिया और उसके बाद मैंने लास्ट नेम ये यहाँ से उठाया पूरी लिस्ट। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करता हूँ कि फुल नेम का जो मेरा एम्प्टी लिस्ट है वो मैं उठाता हूँ, उसके अंदर अपेंड कर देता हूँ क्या की चीज़ें, फर्स्ट नेम, और इसको कॉन्केटिनेट कर दिया मैंने लास्ट नेम से, जो कि मेरे दोनों वेरिएबल यहाँ पे है ना। इसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया। बहुत सिंपल। अब देखते हैं क्या होता है। ओहो, आप देख सकते हैं बड़ा ये खिचड़ी बन गई। अगर मैं प्रिंट को बैक साइड पे ले जाऊं तो क्या होगा? ठीक है जी, अब थोड़ा कुछ क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं आ रही तो स्पेस मैं क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। ठीक है, जी मैंने बाहर ही किया है प्रिंट हज़रत मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैंने प्रिंट बाहर ही किया है लूप से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं। मैंने किया कुछ ऐसा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नेम में मैंने मोहम्मद लिखा ना, जो मैंने फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिखा, मैं ये चाहता हूँ फर्स्ट नेम में जो मैंने मोहम्मद लिखा, ये मोहम्मद का जो नेम है मेरे पास, ये सेकंड वाले जो लास्ट नेम है ना, ये तमाम के साथ स्टार्ट में आ जाए। मैं ये चाहता हूँ मोहम्मद का जो नेम है ये जुनैब के साथ भी आ जाए, बिलाल के साथ भी आ जाए, नासिर के साथ भी आ जाए, ज़ुबैर के साथ भी आ जाए और अब्दुल्ला के साथ भी आ जाए। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने एक लूप क्रिएट किया जो कि इसको कह सकते हैं हम आउटर लूप कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं आउटर लूप। आउटर लूप के अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट का जो है वेरिएबल क्रिएट किया। इसके बाद मैंने फर्स्ट का वेरिएबल लिया, फर्स्ट नेम का जो है लिस्ट ली, और इसको मैंने कहा इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं वो आप फर्स्ट में क्या कहते हैं अपेंड कर दें, या फर्स्ट में जो है वो इसमें क्रिएट कर दें। जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें जो है वो डाल दें। अच्छा, जब फर्स्ट में जो वेरिएबल्स आ गए उसके बाद मैं आ गया इनर लूप के अंदर। इनर लूप के अंदर भी मैंने वही बात करी कि भाई लास्ट नेम में जो भी मेरी लिस्ट में जो भी नेम्स लिखे हैं, जो वैल्यू लिखे हैं, वो उसमें डाल दे, लास्ट वाले वेरिएबल में क्रिएट कर दे। ठीक है, ये दो लाइन तो बहुत सिंपल है। ये फर्स्ट वाला जो लूप है हमारा वो आउटर लूप कहलाता है, और सेकंड वाला जो लूप है वो कहलाता है इनर लूप। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि भाई जो मैंने थर्ड वाला जो वेरिएबल क्रिएट किया था, जो कि मेरी एम्प्टी लिस्ट थी, जो कि था फुल नेम, उसमें क्या करें, वो डॉट अपेंड का जो मेरा फंक्शन है वो यूज़ करते हुए मैंने किया सिंपल फर्स्ट नेम, यहाँ से फर्स्ट नेम उठाया, इसको कॉन्केटिनेट किया और बीच में जो है मैंने स्पेस दी, इसके बाद कॉन्केटिनेट करके और लास्ट नेम के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। अब हुआ क्या, जब मेरे पास फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट वैल्यू आएगी ना, यानी कि मोहम्मद, ये यहाँ पे जो हम फर्स्ट नेम की जो वैल्यू आएगी मोहम्मद, तो सबसे पहले तो अब मैं उसके साथ अपेंड हो जाऊँगा। तो फर्स्ट में वो क्या करेगा, मोहम्मद लेके आ जाएगा। इसके बाद वो क्या करेगा, जब इनर लूप के अंदर आएगा तो इनर लूप के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी उन सब वैल्यूज़ के साथ सबसे पहले वो फर्स्ट वाली वैल्यू को कॉन्केटिनेट करेगा। फर्स्ट नेम की जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसके साथ कॉन्केटिनेट करेगा। क्या, मोहम्मद जुनैब, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद ज़ुबैर और मोहम्मद अब्दुल्ला। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, मोहम्मद जुनैब, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, जब मोहम्मद का कीवर्ड जो है वो वैल्यू जो है सबके साथ अप्लाई होगी, इसके बाद वो अगेन इनर लूप से बाहर आया और गया आउटर लूप के ऊपर।
आउटर लूप के अंदर उसने चेक करा कोई और वैल्यू है, हाँ भाई एक वैल्यू और है जो कि अहमद है, तो उसने अहमद की वैल्यू को उठाया और यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया किसके साथ, लास्ट नेम के तमाम वैल्यूज़ के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे ये नेम के साथ अहमद जुनैब अहमद बिलाल अहमद नासिर भी आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अहमद जुनैब अहमद बिलाल अहमद नासिर अहमद ज़ुबैर अहमद अब्दुल्ला आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्लियर होगी, उतना आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से मुझे बता दें आपको नेस्टेड लूप समझ में आ गया, क्लियर है नेस्टेड लूप? हसनैन रज़ा कह रहे हैं क्लियर है, मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं क्लियर है, मोहम्मद फैज़ अमीन कह रहे हैं यस। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप इस वीडियो को रिपीट में देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपल वो तमाम टेक्स्ट को जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है उसको आप सिंपल अपने जुपिटर नोटबुक पे लिखेगा और आप खुद चेक कीजिएगा कि क्या चेंजेस होती हैं, क्या इसमें चेंज हो रहा है, क्या इसमें बताया गया, ठीक है? तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मुबशिर कहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास तो नहीं आ रहा, आपके पास कहाँ पे आ रहा है? इंडेंटेशन का एरर इस वजह से आता है कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, जब आप जैसे कि मैं यहाँ से ये तमाम लाइंस को कट कर रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट लूप की बात करता हूँ, जैसे जिसको मैं कह रहा हूँ आउटर लूप, जब मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैं इसको लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ स्पेस लेने के बाद वो आगे से मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब आपको नेक्स्ट टेक्स्ट जो लिखना है ना वो यहाँ से लिखना है, और ये भी बताता है कि आप जो है लूप के अंदर आ गए। लेकिन अगर आपने ये टेक्स्ट को जो है वो यहाँ से लिखना शुरू कर दिया तो इसको ये एरर दे देगा इंडेंटेशन का, ये एरर दे देगा इंडेंटेशन का। तो आप उस एरर को देखें, सर्च करें कि वो एरर कहाँ पे आ रहा है, तो फिर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये, तो आप देख सकते हैं कि मैं इस चीज़ को रन करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ये एरर दे रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक। वो ये कह रहा है कि आपने जो चीज़ लिखी है ना, ये ब्रेक का जो कीवर्ड लगाया है, इसकी इंडेंटेशन ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे कैसे पता लगेगा भाई इंडेंटेशन जो है ठीक कैसे करूँगा मैं? बहुत सिंपल है, जो ब्रेक से ऊपर वाली एक लाइन है उसके लास्ट में जाऊँगा, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद एक बार एंटर प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना, तो इसका मतलब है मुझे नेक्स्ट लाइन जो है ना यहाँ से लिखनी है। तो अब मैं सिंपल ब्रेक को यहाँ से लिखना शुरू कर दूँगा, ठीक है? जैसे मैं ब्रेक को यहाँ से लिखूँगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा, मेरा टेक्स्ट, मेरा कोड जो रन हो जाएगा। तो मुबशिर अली आप ये देखिएगा, आपके पास ये मिस्टेक आ रही होगी, और इस चीज़ को भी रीड कर लिया करें। जो एरर देते हैं ना वो बाकायदा बताता है कि आपका जो है वो इंडेंटेशन का जो एरर है वो किस लाइन के ऊपर आ रहा है। देख सकते हैं आप, ये लाइन नंबर 8 के ऊपर आपका एरर आ रहा है और ये बता रहा है कि इस जगह पे एरर आ रहा है, ये एरर भी बताता है। तो आप इसको सिंपल रीड कर लिया करें, बहुत सिंपल है ये। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और सबको क्लियर भी है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं अच्छा, हमने स्टार्ट में बात की थी इनपुट लेने की ना, हम यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं। हमने ये डिफरेंट जो है वो जगह हमने देखा था। तो इनपुट लेने के बाद हम उस इनपुट को चलें, बहुत अच्छी बात है मुबशिर अली, अगर आपका एरर रिमूव हो गया। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको सिंपल इनपुट ले लेता हूँ। एक मैंने लिखा ए वेरिएबल और इनपुट ले लिया, और मैंने लिखा राइट फर्स्ट वैल्यू, ठीक है?
ठीक है, और ये वैल्यू हो सकती है क्या, इंटीजर हो सकती है। और मैंने सिंपल इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट होता है ना उसकी जो टाइप होती है ना वो होती है स्ट्रिंग। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट की जो टाइप होती है वो होती है स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं इनपुट लेने के बाद उसमें कुछ नंबर लिख दूंगा तो वो शायद एरर दे देगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने इनपुट को लिखा और मैं इसको लिखता हूँ 25, तो 25 आ गया। लेकिन 25 जो आया है ना वो आया है स्ट्रिंग का। अगर मैं इस 25 के अंदर मैं +25 करता हूँ क्या होता है, इसके अंदर मैं ये करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसने एरर दे दिया। ये एरर क्या दिया, ये कह रहा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। वो ये कह रहा है कि दो स्ट्रिंग को आप आपस में आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं बट स्ट्रिंग के साथ आप इंटीजर को नहीं कर सकते, जैसे कि हमने शुरू में देख चुके हैं। तो इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्ट्रिंग लेता है, बट मैं इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए यानी कि मुझे एक ऐसी इनपुट फील्ड चाहिए जिसमें मैं नंबर लिखूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये करूंगा जो मेरी इनपुट जहां पे मैंने लिखा है ना उसके अंदर एक फंक्शन लगा दूंगा इंटीजर का। इसके दो तरीके हैं इसको हम चेंज करने के। एक तरीका तो ये है सिंपल, मैं इंटीजर को फंक्शन लगा दूंगा और इंटीजर का फंक्शन लगाने के बाद इनपुट को उसके अंदर ले लूँगा, उसके मैं पैरेंथेसिस के अंदर ले लूँगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट के फंक्शन में 25 ऐड करूँगा तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं लिखता हूँ 20, तो आप देख सकते हैं 20 + 25 45 हो गए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसका एक तरीका तो ये लिखने का, एक तरीका और है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इंटीजर a, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आप जो है वो इंटीजर इनपुट को किस तरह स्ट्रिंग इनपुट को आप किस तरह से जो है वो इंटीजर बना सकते हैं और इंटीजर को किस तरह से आप जो है वो स्ट्रिंग बना सकते हैं। सिंपल यही बताया गया है। ठीक है, सिंपल इसमें यही बताया गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं ये। तो जल्दी से मुझे बता दें आपको ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया। चैप्टर 25, किसी भी इनपुट को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोहम्मद जुबैर, हम पाइथन के 52 चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है जी, आप लोग का रिप्लाई आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, चेंजिंग केस। चेंजिंग केस बहुत सिंपल है, ये आपने जो है वो देखते हुए आए शुरू से। आपने एक्सेल में देखा, एक्सेल में कोई चीज़ स्मॉल में होती है हम उसको कैपिटल में कैसे कर सकते हैं, कैपिटल में होती है हम उसको स्मॉल में कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा फंक्शन है, हम उसको देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, जैसे कि ये लिस्ट है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और इसमें मैं डिफरेंट रेज़ोनेट कर देता हूँ। ठीक है जी, अगर अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट किस तरह से होता है।
जुनेब जो है वो स्मॉल में, इसके कुछ लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में भी हैं, कैपिटल में भी हैं, और इस तरह बिलाल के कुछ चीज़ें जो है जैसे कि ए कैपिटल में है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रिंट हो, ये प्रिंट हो जाए किस में, ये प्रिंट हो जाए स्मॉल में, यानी लोअर में। तो मैं बहुत सिंपल एक फंक्शन है लोअर का, मैं इसको वो लगा दूंगा नेम डॉट लोअर। तो एरर दे रहा है, क्यों भाई? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लिस्ट वाली बात हम बाद में करेंगे, सिंपल सा हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर हमने लिखा जुनेब, और जुनेब आप देख सकते हैं स्मॉल में भी है शुरू में, इसके बाद ए कैपिटल आ गया, आई कैपिटल आ गया, और बी स्मॉल में आ गया। बट मैंने जब नेम डॉट लोअर का फंक्शन लगाया तो आप देख सकते हैं मेरा जो है वो नेम स्मॉल में हो गया। सिंपल है। अगर मैं इसको कैपिटल करना चाहता हूँ, मैं क्या कर दूंगा इसको, अपर का फंक्शन शायद, तो अपर से क्या हुआ कि वो कैपिटल में हो गया। बट मैं ये चाहता हूँ कि Z जो है वो कैपिटल में रहे और बाकी स्मॉल में आ जाए, तो सिंपल है, मैं इसको लिखूँगा टाइटल ही है ना। तो अब देख सकते हैं ये आ गया, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो नेम है अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो लिस्ट है ना, लिस्ट के अंदर 50+ नेम है, वो नेम जो है कोई स्मॉल में हुआ है, कोई कैपिटल में हुआ है लिखा हुआ है, कोई जो है वो डिफरेंट जो है वो लेटर्स में लिखे हुए हैं, कोई स्मॉल कैपिटल्स इस तरह लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ प्रॉपर एक जो है लिस्ट की जो है ना वो उसमें आ जाए, या तो स्मॉल आ जाए, या टाइटल में आ जाए, या अपर में आ जाए। तो इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? इसको बहुत सिंपल हम चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे लूप के थ्रू। तो मैं ये लूप को, लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और ये क्या कह रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर। एक तो मोहम्मद ज़ुबैर के कमेंट ऐसे होते हैं कि बाकी सब स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो जाएं। अब मैं उनको मना करूँगा तो फिर वो कहेंगे सर आप तो प्लीज़ मुझे, सर लूप के साथ कर ले लिस्ट। अरे भाई कर लेता हूँ, मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ। ज़ुबैर, मैंने फॉर लूप लिखा, इसके बाद मैंने लिखा क्या, आई वेरिएबल ले लिया, इन लिया, नेम, ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आई इंडेंट, ये वाला एरर किसके पास आया था? मुबशिर के पास आया था। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने लूप के थ्रू तमाम पूरी लिस्ट को एक प्रॉपर टाइटल वाले फंक्शन में रखा और वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई मुझे सबको कैपिटल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पे लिख दूंगा अपर, सब अपर हो गए। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि भाई मुझे सबको लोअर करना है, तो सिंपल है, मैं इसको लोअर कर दूंगा। तो आए हो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।